हेलो एवरीवन, आज है 25 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में। और देखो, बहुत अरसे बाद, बहुत दिनों बाद इसके बारे में बात करना इसीलिए भी बनता है क्योंकि अब ये एक हफ्ते तक ये वो कंपनी है जो ट्रेंड में रह सकती है आने वाले दिनों में। क्योंकि जो अंबुजा सीमेंट को अक्वायर किया है अदानी ग्रुप ने, उसको लेकर कई सारी अपडेट अब आपको इस हफ्ते, अगले हफ्ते देखने को मिल सकती है। तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अंबुजा सीमेंट 400 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो 7% की तेज़ी है, लेकिन 370 से 420 रुपए तक गया लगातार। अब ये टूट रहा है लगातार, और जाहिर सी बात है टूटना लाजमी भी है यहाँ पर। इवन एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे अंबुजा सीमेंट का, तो एक साल में जहां था वहीं पर आ चुका है, लेकिन इस बीच टूट कर 280 तक भी गया था। लेकिन जैसे ही खबर आई कि अदानी ग्रुप भैया खरीद रहा है, एक झटके में तेजी आ गई। फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, लंबा वक्त रहा एक रेंज में, अब भागने की कोशिश कर रहा है। क्यों? रीजन सामने है कि एसीसी और अंबुजा इन्वेस्टर्स होल्ड मिक्स व्यूज ऑन ओपन ऑफर। अब चीजें क्या है देखो, जेफरी सेड इन्वेस्टर हैव अ मिक्स व्यूज ऑन टेंडरिंग शेयर इन द अपकमिंग ओपन ऑफर बाय अदानी ग्रुप टू द पब्लिक टू बाई पब्लिक शेयर होल्डर स्टेक इन एसीसी एंड अंबुजा। देखो, अदानी ग्रुप ने ओपन ऑफर दिया है कि शेयर अपना टेंडर कर सकते हो आप, और इसको लेकर लोगों के मिक्स व्यू है। यहां पर देख सकते हैं ब्रोकरेज सेड गिवन दैट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंबुजा इज हायर देन द ओपन प्राइस। देखो, जो ओपन प्राइस ऑफर करी गई है वो जिस प्राइस पे शेयर अभी ट्रेड कर रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अदानी हैड एक्वायर्ड मेजॉरिटी स्टेक्स इन बोथ सीमेंट कंपनीज फ्रॉम होलसेल। द मैंडेटरी ऑफर by Adani to purchase at least 26% each in ACC and Ambuja Cement will open, देखिए कब ओपन, फ्रॉम 26 अगस्त एंड क्लोज ऑन 9 सितंबर। तो जैसे कि मैंने कहा कि आने वाला एक दो हफ्ता जो है वो चर्चा में रहेगा अंबुजा में, क्योंकि अदानी का ये जो पूरा होने वाला है वो अगले हफ्ते से, मतलब कल से शुरू हो जाएगा ये 9 सितंबर तक। यहां पर आप देखिए क्या है, इन द केस ऑफ अंबुजा द ऑफर प्राइस इज 385 पर शेयर। जो ऑफर किया जा रहा है प्राइस वो 385 ही है, और अभी शेयर 400 पे ट्रेड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है लोग अदानी को दे, उससे बेटर है कि मार्केट में भी बेच सकते हैं, एक वो भी है। दूसरी तरफ एसीसी का जो प्राइस है, ऑफरिंग प्राइस है, वो 2300 है। हालांकि एसीसी उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 2290 के आसपास ट्रेड कर रहा है एसीसी का सीमेंट, एसीसी का जो शेयर है वो। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। देखो, अदानी का जो ऑफर प्राइस है वो 385 का है अंबुजा में, और एसीसी में है 2300 रुपए। तो जाहिर सी बात है जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, देखो अभी भी मेरे हिसाब से मौके बन सकते हैं। अगर ये शेयर 385 से नीचे मिलता है, डेफिनेटली खरीदारी के मौके बन सकते हैं। देखो, अदानी अगर खरीद रहा है इस प्राइस पर तो सस्ते में तो बेचेगा नहीं वो उसको, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर हम देखने की कोशिश करें, क्योंकि अदानी ने जहां जहां पैसा लगाया ना भैया, सूद के साथ निकाला है सारा का सारा पैसा। और अदानी का जो कह सकते हैं कि भैया प्लानिंग जो है वो काफी बेहतरीन होता भी है। लार्ज कैप शेयर है अंबुजा सीमेंट, 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, और कंपनी प्रॉफिट में भी है। 750 करोड़ का मुनाफा जून क्वार्टर में कमाया था, और 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था। तो बहुत अच्छी बात है, और अब तक का सबसे हाईएस्ट था ये, मतलब रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल भी रही है हमें। अंबुजा सीमेंट में अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखो, शेयर होल्डिंग में कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो, और तो और लोग खरीदारी कर भी रहे हैं। अगर आप लेटेस्ट डेटा देखोगे जून जुलाई वाला, अगर आप जून की बात करेंगे तो 5 ट्रांजैक्शन हुए हैं खरीदारी के, वो भी तब जब शेयर 365 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो भी मार्केट से खरीदे गए हैं, कंपनी से कनेक्टेड पर्सन जो है उनकी तरफ से, शिखा सूद की तरफ से 5 अलग अलग ट्रांजैक्शन किए गए और बड़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीदे गए अंबुजा सीमेंट में। अंबुजा सीमेंट के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, 28 से 29,000 करोड़ तक के रेवेन्यू देखने को मिले, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट थे फाइनेंशियल 2021 में। और यहां पर अंबुजा सीमेंट को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड भी देखें तो अच्छा खासा पे कर ही रहा है। अगर हम डिविडेंड की तरफ आपको लेके चले तो 6.30 रुपए का इसने डिविडेंड ऑलरेडी इस साल पे किया है,
पिछले साल 1 रुपए का ही था, पिछले साल अच्छा डिविडेंड नहीं था, लेकिन 2020 में अच्छा डिविडेंड था, बढ़िया था, 17 रुपए का था और 1.5 रुपए का था। अंबुजा सीमेंट को लेकर अगर हम देखें तो 38% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो। हालांकि थोड़ा सा महंगा है, 28-29 का इसका पी है, अपी रेशियो जो सेक्टर पी 13 के मुकाबले ज़्यादा है, मतलब महंगा है। लेकिन फिर भी अगर जो ऑफर प्राइस अदानी का है 350, अगर उससे नीचे मिलता है तो खरीदारी के मौके वहां पर बनते नजर भी आ सकते हैं आपको। शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो 63.20% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 7.05 म्यूचुअल फंड के पास है, 7.93 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.82 एफआईएस के पास है, 9.01 रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रहे हैं। देखो मैं एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा अंबुजा सीमेंट को लेकर, कि कंपनी का जो पूरा भविष्य है वो कहीं ना कहीं अदानी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर डील होती है, अच्छे से होती है, अदानी पूरा कंट्रोल लेने में कामयाब होते भी है तो बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन अगर किस तरीके से कुछ हो गया बीच में तो डेफिनेटली इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन और ये वो भी कंपनी जिसने लंबे समय तक परफॉर्म किया भी नहीं था। अगर आप 10 साल का यहाँ पर ग्राफ देखोगे तो 108% का ही ग्रोथ है, और जो तेजी आई थी वो कोविड के बाद ही है, वरना ऐसी तेजी देखने को मिली ही नहीं थी। बीच बीच में अगर तेजी आती भी तो ये गिरावट दिखाता था, तेजी आई भी तो टूट जाता था। और अभी भी अगर आप देखें तो 10 साल के हाइस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अंबुजा सीमेंट मेरे हिसाब से अगला आने वाले 2 हफ्ते जो है वो काफी क्रूशियल रह सकते हैं। यहाँ पर कई सारी खबरें देखने को मिलेगी और शेयर प्राइस में भी काफी ज्यादा आपको उठापटक देखने को मिल सकती है। लेकिन जहां तक बात करूं मैं अंबुजा सीमेंट की, तो अगर 385 380 के आसपास देखने को मिलता है, डेफिनेटली थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। लेकिन हाँ, अगेन मैं कह दूं, इंतजार भी करना पड़ेगा आपको उसके बाद। उसके अलावा एसीसी की जहां तक मैं बात करूं तो एसीसी का पिछला अगर 1 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे एसीसी का, तो जहां था वहीं पर है। ठीक है, इस बीच 2560 का हाई भी है और 1950 रुपए का लो भी है। यहां पर भी जो बड़ा मूव आया था वो डेफिनेटली उस खबर के बाद ही आता हुआ हमें नजर आया है। और एसीसी में अभी भी कोई उतना बड़ा जंप नहीं देखने को मिला है पिछले 1 साल में। कह सकते हैं कि बहुत ही माइनर चेंज आया है, लेकिन 3 साल में 55% का ग्रोथ जरूर है। कोविड में ये टूट गया था 900 रुपए पर, लेकिन बढ़िया बाउंस बैक इसने दिखाया है। लंबे समय तक ये कंसोलिडेट कर भी रहा है। तो ये भी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो उतना महंगा तो नहीं है, लेकिन अगर टूटता है तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके यहां पर भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। और जिस तरीके का अदानी का मैनेजमेंट है, डेफिनेटली इन दोनों कंपनियों का फायदा फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन हाँ, अंधाधुन पैसा भी नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करोगे तो फायदे में रहोगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मुझे सीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।